हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो होने वाला है थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि ये होने वाला है हमारी शादी के बारे में। लास्ट ईयर मार्च में हमने शादी करी थी त्रियोगी नारायण टेम्पल में, जहां माँ पार्वती और शिव जी की शादी हुई थी और विष्णु जी एज अ विटनेस प्रेजेंट थे। और काफ़ी लोगों की तब से मेरे पास क्वेरी आती है, कहीं ना कहीं, कभी इंस्टाग्राम पे, कभी यूट्यूब पे, और मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स भी जानना चाह रहे थे कि वहाँ पे आपने सब कुछ कैसे प्लान किया, आपको कितना समय लगा और क्या वहाँ पे कॉस्टिंग आई, प्लस कैसे आप गए आए, एवरीथिंग इन डिटेल। क्योंकि जब हम भी प्लान कर रहे थे शादी तो हमें यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं मिला था डिटेल में जिसमें सारी चीज़ें गिवन हो, इसीलिए मैंने सोचा व्हाई नॉट मेक अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट एवरीथिंग। इससे पहले मैं शॉर्ट में थोड़ा सा मंदिर के बारे में बता दूं। त्रियोगी नारायण टेम्पल, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि वहाँ पे माँ पार्वती और शिव जी की शादी हुई थी, और वो मंदिर हमारा आता है रुद्रप्रयाग में, जो कि ऑन द वे टू केदारनाथ आता है। पहले हम शादी के सीजन की बात करते हैं, तो जो वहाँ पे शादी करने का बेस्ट टाइमिंग है अकॉर्डिंग टू अस, अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपीरियंस एंड रिसर्च, वो है फ्रॉम फेब टू अप्रैल। वो आए बिकॉज अप्रैल के बाद नवंबर तक केदारनाथ यात्रा स्टार्ट रहती है, जिसकी वजह से उस रास्ते पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। तो वो अवॉइड करने के लिए हम फेब टू अप्रैल ले सकते हैं। वाई नॉट बिफोर फेब? दिसंबर और जैन में, फेब में इनफैक्ट वहाँ पे हैवी स्नोफॉल रहती है, जिस वजह से रास्ते कभी टूट सकते हैं, कोई ना कोई इशू उस टाइम पे होता ही है। इनफैक्ट हमारी शादी के भी एक हफ्ता पहले तक वहाँ पे स्नोफॉल थी, तो पहाड़ों पे ये वाला रिस्क थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए। तो इसीलिए अगर आपकी डेट मार्च अप्रैल की है तो उससे बेस्ट वहाँ पे कुछ भी नहीं है, केदारनाथ यात्रा स्टार्ट होने से पहले की। सबसे पहले बात हम करते हैं कॉस्ट के बारे में, बिकॉज कॉस्ट पे ही हमारी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है। तो मंदिर में आपका कितना खर्चा आएगा मैं उस बारे में बताती हूँ। सबसे पहले पुरोहित जी का नंबर है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप इनको कांटेक्ट करेंगे। आप इनको बताएंगे कि आपको किस रीजन के अकॉर्डिंग शादी करनी है, क्या आपकी मान्यता है उसके अकॉर्डिंग आपको शादी करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं गढ़वाली हूँ, मेरे हस्बैंड पंजाबी हैं, लेकिन हमको शादी गढ़वाली रिचुअल्स के अकॉर्डिंग करनी थी, तो हमने गढ़वाली पंडित जी बोले, तो वो आपको पंडित जी असाइन कर देते हैं। उसके बाद आपको पंडित जी को व्हाट्सएप पे अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं, ब्राइड एंड ग्रूम का आधार कार्ड, ब्राइड के पेरेंट्स का आधार कार्ड और ग्रूम के पेरेंट्स के आधार कार्ड की कॉपीज भेजनी होती है। वहां से वो आपको 1100 रुपीज की पर्ची काट के दे देते हैं। ये हुआ आपका रजिस्ट्रेशन का फीस 1100। उसके बाद जो शादी की फीस होती है वहाँ पे शादी करवाने की, जिसमें सारी सामग्री इंक्लूडेड होती है, प्लस पंडित जी का फीस, प्लस आपके मंदिर की फीस, वो सब टोटल मिला के आपका होता है 30,000। उस टाइम पे था, एक साल पहले, अभी आई रियली डोंट नो उन्होंने बढ़ाया है कि नहीं। तो मंदिर का आपका सिर्फ खर्चा आएगा 31,000 रुपये, जिसमें पंडित जी आपको लिस्ट देंगे कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। मेनली जो सामग्री होती है वो सब इंक्लूडेड होता है उसमें, और वो भी आपको बताएंगे भी, वो भी लिस्ट देंगे जो चीज़ आपको लानी है, जैसे गठबंधन लाना होता है घर से, या मुकुट लाना होता है, जो भी आपके रीजन के अकॉर्डिंग है आपके, वो आपको लाना पड़ता है। वो पंडित जी आपको डिटेल में सारा बता देंगे क्या इंक्लूडेड है क्या इंक्लूडेड नहीं है। तो ये है सिर्फ और सिर्फ मंदिर का कॉस्ट, मिनिमम इतना देना है, ऊपर आप इसके कितना भी दे सकते हैं। मंदिर है वो, तो पंडित जी को आप कितना भी दे सकते हैं। सेकेंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन वाज कितने लोग अलाउड होते हैं। तो मैं अलाउड वर्ड नहीं यूज करूंगी, क्योंकि मंदिर में कोई किसी को अलाउ करने वाला नहीं होता। मंदिर में तो कितने भी लोग जा सकते हैं एक साथ, लेकिन मैं प्रेफरेबली कितने लोगों को आपको लेके जाना चाहिए वो मैं बता देती हूँ। वहाँ पे कोई भी ज्यादा से ज्यादा 40 लोग टोटल मिला के, ब्राइड एंड ग्रूम से ज्यादा नहीं जाते। बट इन आवर केस हम लोग 110 लोग गए थे, क्योंकि हमारे सारे फंक्शंस वहीं थे। मोस्टली लोग करते हैं अपना हल्दी मेहंदी घर पे कर देते हैं, या एंगेजमेंट घर पे करते हैं, या संगीत कोई भी फंक्शन वो अपनी जगहों पे देते हैं, फेरों के लिए बस वहाँ पे जाते हैं। हमारे सारे के सारे फंक्शंस वहीं पे थे, इसीलिए हम सबको एक साथ वहीं ले गए थे। अब इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले आपको देखना है आपके घर में एज ग्रुप कौन सा है, बिकॉज वहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता दूँ मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है। तो आप किसी भी ओल्ड पर्सन को लेकर जाएंगे तो आपको उनका पता होना चाहिए क्या क्या रिस्क है। अगर कोई हार्ट पेशेंट है या फिर किसी को इमरजेंसी में नीड है डॉक्टर की पड़ सकती है, तो उनको अवॉइड करें। इसीलिए आपको पहले अपनी गेस्ट लिस्ट उस अकॉर्डिंग रेडी करनी है। साथ ही मैं दिल्ली से बात करूं तो 12 घंटे की जर्नी रही है हमारी,
ऑन रोड बाय रोड 12 घंटे की जर्नी रही है, जो कि बहुत ज़्यादा टायरिंग होती है। नो मैटर आप किसी भी कन्वेंस से जाए, तो वो भी आपको साथ में ध्यान देना पड़ेगा। बात करते हैं कि हाउ डिड वी प्लान द वेडिंग फ्रॉम दिल्ली। तो हम नवंबर में गए थे, मंदिर गए थे हम, जो रिजॉर्ट हमने शॉर्टलिस्ट करे हुए थे हम वहाँ पे भी गए थे। सब कुछ हम देख कर आए हैं, पंडित जी से फेस टू फेस मिलकर आए हैं, एक बार डेट फाइनल करके आए हैं। अगर आपने डेट निकाली हुई है वेरी गुड, अगर आपने नहीं निकाली है तो जो पंडित जी असाइन होंगे वो आपको डेट भी बता देंगे। साथ ही हम गए थे रिजॉर्ट में, हमने खाना भी खाया, फूड टेस्टिंग एंड हम सब कुछ देख कर आए थे। उसी के बाद हमने फाइनल बुकिंग्स करी थी। तो एक बार चक्कर लगा लें ज़रूर, ऐसा मैं कहूँगी। और क्योंकि आपको नहीं पता होता, हमें रोड कंडीशंस भी देखनी थी, सब कुछ देखना था। हालांकि वो तभी के तभी वेदर पे डिपेंड करता है कि कितनी बारिश है, कितना स्नोफॉल है, सब कुछ ठीक है कि नहीं है। तो सब कुछ एक अनसर्टेन तो ऑलरेडी होता ही है पहाड़ों पे, बट फिर भी अपनी तरफ से जाके आप जितनी तसल्ली से देख आए चीज़ें उतना बेटर रहता है। कहते हैं कि हमने रिजॉर्ट कौन सा बुक किया था, हमने स्टे कहाँ किया था। तो वहाँ पे छोटी गैदरिंग के लिए 30, 35, 40 लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स हैं और काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल है। बट हमारी गैदरिंग बड़ी थी, उसके अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे शिवालिक वैली रिजॉर्ट बहुत पसंद आया था। उनके पास ओपन एरिया भी था हल्दी के लिए, क्लोज भी बैंक्वेट था बाकी फंक्शंस के लिए। रूम्स उनके बहुत अच्छे थे, खाना उनका बहुत ही अच्छा था, वेज था सारा। उस टाइम पे मैं रेट की बात करूँ तो 4500 रुपीज़ 2 बेडरूम का था पर नाइट का, एंड 3 बेडरूम का था 6000 रुपीज़ के अराउंड। तो अभी उनका कितना चल रहा है क्या नहीं, वो टोटल बुकिंग पे भी आपके डिपेंड करता है। तो छोटी गैदरिंग के लिए जो हमें रिजॉर्ट्स पसंद आए थे उसमें एक था बुरांश, एक था केदार रिट्रीट, काफ़ी सारे थे जिनके मैं आपको नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इन केस आप कम लोग जाएंगे तो वहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप जो भी जगह फाइनल करो उसको पहले जाके देख आओ, क्योंकि फोटोज में क्या होता है और रियल में क्या होता है उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। प्लस बार बार चीज़ें बदलती जाती हैं, तो मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आंख बंद करके जहाँ हमने बुकिंग की थी आप वहाँ पे ही बुकिंग करा लो। ते हैं ट्रैवलिंग की, तो जो ट्रैवलिंग थी हमारी दिल्ली से थी, दिल्ली टू सीतापुर टू त्रियोगी नारायण एंड बैक टू दिल्ली। तो हमने यहाँ से ट्रैवलर्स बुक करी थी अपनी। आप कैसे भी जा सकते हैं, अगर आपको बाय बस जाना है तो दिल्ली से पहले आपको ऋषिकेश जाना पड़ेगा। ऋषिकेश से गुप्त काशी की बसेस चलती हैं, गुप्त काशी से वहाँ से आप टैक्सी करके सीतापुर या आगे त्रियोगी नारायण तक जा सकते हैं। हमने कैब्स करी हुई थी, ट्रैवलर्स करी हुई थी, डायरेक्ट हम गए थे। जर्नी हमारी ऑलमोस्ट 12 आवर्स की थी, जो कि बहुत ज़्यादा टायरिंग थी। हमने स्टे किया था शिवालिक वैली में, जो था सीतापुर में, जो मंदिर से अप्रॉक्स 12 किलोमीटर्स दूर है। एंड टाइम से देखे तो 1.5 घंटा डिपेंडिंग ऑन रोड कंडीशंस। तो हमें नियरेस्ट सबसे अच्छा, जिसमें हमारे जितने गेस्ट हैं सब आ पाए, यही लगा था। अगर आपके कम गेस्ट हैं तो मंदिर के जस्ट पास पास भी काफ़ी रिजॉर्ट है, गढ़वाल मंडल हाउस भी है, जो छोटी गैदरिंग्स के लिए 20-25 लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो सबसे पहले हमने मंदिर में पर्ची कटवा ली थी, वहाँ पे डेट फाइनल कर दी थी। उसके बाद हमने अपने रिजॉर्ट की भी बुकिंग करा दी थी। डेकोरेशंस हमारी सारी इसमें इंक्लूडेड थी, क्योंकि हमने बहुत ही बेसिक डेकोर करवाया था, हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करवाया था। अगर आप वहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा करवाना चाहते हैं तो आप अपने डेकोरेटर्स या तो साथ में ले जाएं, या फिर वहाँ से आपको जो नियरेस्ट मिलेंगे वो ऋषिकेश से मिलते हैं, जो कि बहुत दूर है। तो अल्टीमेटली आपको उतना ही एक्सपेंस पड़ जाएगा। अगर आप दिल्ली से भी अपने ले जाएंगे या जहाँ से आपको पसंद है वहाँ से भी आप अपने ले जा सकते हैं। और मंदिर की डेकोरेशन आप पंडित जी से बात कर सकते हैं। अगर आपको मंदिर में कोई स्पेसिफिक डेकोरेशन करवानी है पीछे फूल माला की, तो वो आपको कॉन्टैक्ट दे देंगे, आप उनसे करवा सकते हैं। नहीं तो आप जहाँ पे स्टे करेंगे आप उनसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो मंदिर में डेकोरेशन करवा दे। स्टे अगर आप कम लोग हैं तो मंदिर के पास ही करिए, अगर आप थोड़े ज़्यादा हैं तो आप सीतापुर में भी देख सकते हैं जहाँ पे हमने देखा था। एंड थर्ड ऑप्शन इज गुप्त काशी। कई लोग गुप्त काशी में भी रुकते हैं। इनफैक्ट जो बुरांश मुझे बहुत पसंद आ रहा था रिजॉर्ट, वो गुप्त काशी में ही था। वो 3-4 रीजंस की वजह से कैंसिल हो गया था, क्योंकि एक तो उसमें अकोमोडेशन कम थी, दूसरा मेरी डेट्स पे अवेलेबल भी नहीं था, तीसरा वहाँ से रेडी होके मंदिर तक जाना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता, क्योंकि आराम से 3 घंटे लग जाते। तो इस वजह से गुप्त काशी हमारे ऑप्शन से हट चुका था। लेकिन आपको जहाँ जैसा बेटर लगे आप वहाँ पे ले सकते हैं।
क्या मंदिर में फोटोग्राफी अलाउड है? तो हाँ, मंदिर में फोटोग्राफी अलाउड है। ड्रोन्स वहाँ पे स्ट्रिक्टली मना है, ड्रोन्स आप नहीं वहाँ पे फ्लाई कर सकते। मंदिर में अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, आप पंडित जी की परमिशन लेके कर सकते हैं अगर वो अलाउ करते हैं तो। अब बात करते हैं हमारी आइटिनरी क्या थी। तो हम लोग यहाँ से निकले थे रात को और वहां पहुंचे थे हम दिन में 2 बजे। कुछ ट्रैवलर्स हमारी शाम को भी पहुंची थी, बिकॉज कुछ इतने लंबे रास्ते में इतने सारे लोग जाएंगे तो कभी लोगों की वजह से डिले होता है, कभी रास्ते की वजह से डिले होता है, कहीं पे रोड ब्लॉक आपको मिल सकता है। वेदर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि आपको जरूर कंसीडर करना है, जो आपके हाथों में भी नहीं है वैसे देखा जाए तो। लेकिन ये सब चीजें, ये सब डिलेज आपको अपने प्लान में लेके चलने ही पड़ेंगे। तो जिस दिन हम पहुंचे थे उस दिन हमने कोई फंक्शन नहीं रखा था। नेक्स्ट डे, उस दिन सिर्फ रेस्ट था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हल्दी थी, उसी रात हमारी शाम को संगीत नाइट थी, एंड उसके अगले दिन हमारी मॉर्निंग में शादी थी। एंड फिर वहां मंदिर से वापस आके हमारा एक रिसेप्शन नाइट था। उसके बाद बात आती है हमारे फोटोग्राफर्स की और मेकअप आर्टिस्ट की। तो फोटोग्राफर्स मैं कहूंगी कि आप अपने जो भी नोन है या जिस शहर से आप जा रहे हैं आप वहीं से अपने फोटोग्राफर्स लेकर जाएं, बिकॉज उसमें थोड़ा सेफ्टी बनी रहती है। इन द सेंस अगर आप वहीं का कोई फोटोग्राफर ले लो और आप तो वहाँ से शादी करके वापस आ गए, कल को अगर आपको उसको स्टूडियो विजिट करना रहा या किसी भी केस में आपका डेटा नहीं मिल पाया या आप फिजिकली जाना चाहें स्टूडियो में, तो आपके पास वो ऑप्शन होना चाहिए। हम अपने फोटोग्राफर्स दिल्ली से ही लेके गए थे, वो हमारे साथ ही गए थे, साथ ही रुके थे एंड साथ ही वापस आए थे सारे फंक्शंस कवर करके। एंड दे वर वेरी अमेजिंग बंजारा लेंसर्स, और काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया है। हमारी वेडिंग वीडियो आप देख सकते हैं, उनकी साइड से डिले नहीं रहा है, बहुत बढ़िया लोग थे, बहुत अच्छा काम किया है, अच्छे से हमारा सब हो गया था। फोटोग्राफी का खर्चा तो सब्जेक्टिव है कि आप कितने बड़ा ग्रुप लेके जा रहे हो, नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हैं, किस तरीके के आप चाहते हो, कितने कैमरास आप चाहते हो, तो ये सब तो सब्जेक्टिव आपका पर्सनल खर्चा है। अब बात करते हैं हम मेकअप आर्टिस्ट की। तो मेकअप आर्टिस्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप वहीं से लें। तो मेरा जो मेकअप किया था वो विमल ने किया था एंड ही वाज अमेजिंग। उन्होंने बहुत अच्छा मेकअप किया था मेरा। एंड क्योंकि वो रुद्रप्रयाग के ही थे, तो जो मैं अगर दिल्ली से कोई लेके जाती तो उनको मुझे लेके जाना पड़ता, प्लस मेरा उनका ट्रैवलिंग चार्ज होता, साथ में उनका मुझे स्टे का भी अकोमोडेशन चार्ज भी देना पड़ता, प्लस 4 दिन में क्या करवाती हूँ उनसे, राइट? क्योंकि मुझे बस एक ही फंक्शन का मेकअप करवाना था, शादी का। बाकी सारे फंक्शन के मेकअप्स मैंने खुद किए थे एंड आई डिड अ प्रीटी गुड जॉब। मैं शादी का भी खुद ही कर लेती, लेकिन सुबह 5 बजे उठ के मेकअप करना तो मेरे बस की नहीं थी, तो मैंने विमल को बुक किया था एंड उन्होंने बहुत अच्छा मेकअप किया था। सबके हेयर स्टाइल्स भी बनाए थे, साड़ी ड्रेप कराई थी, वो एक रात पहले आ जाते हैं और उसके बाद अगले दिन उनकी टीम जो भी है वो सब आपका सुबह सुबह काम शुरू कर देते हैं। तो वो एक्सपीरियंस भी मेरा बहुत अच्छा था। उनका भी मैं आपको इंस्टाग्राम हैंडल ज़रूर दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं। तो हमने हमारे प्लान में कहीं पे भी जल्दी नहीं मचाई थी। हम जिस दिन पहुंचे उस दिन रेस्ट था, नेक्स्ट डे 2 फंक्शंस थे, उसके नेक्स्ट डे 2 फंक्शंस थे एंड उसके नेक्स्ट डे हमारा चेकआउट था। तो इस वजह से हमारे गेस्ट को बहुत प्रॉपर टाइम मिला है बीच में रेस्ट करने का, रिकवर होने का। बात करते हैं मेहंदी की। तो मेहंदी में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने घर से ही लगवा के जाएं। घर से मेरा मतलब है कि कोई आपका नोन या कोई आपका नोन मेहंदी आर्टिस्ट जिससे आप चाहते थे करवाना वो हो, क्योंकि वहाँ पे ना, वहाँ के एरिया में मैंने सर्च किए थे तो मुझे कोई भी अच्छा मेहंदी आर्टिस्ट नहीं मिला था। जिनके मुझे रिकमेंडेशंस भी आए थे, मुझे किसी का वर्क पसंद नहीं आया था, तो मैं अपने घर से ही लगवा के गई थी, जो मेरे घर के पास थे, जो मेरे प्रेफरेंस था जैसी तरीके की मेहंदी का, तो वो मैं लगवा के गई थी। बाकी आप चाहें तो अपना लगवा के, ब्राइड अगर देख रही है तो अपना लगवा के बाकी जो गेस्ट होते हैं उनके लिए आप वहाँ पे बुला सकते हैं। ऐसा नहीं था कि बहुत बेकार मेकअप मेहंदी आर्टिस्ट थे वहाँ पे, अच्छे थे, बट मेरी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं। तो बेसिकली आपका खर्चा जो आएगा वो मेन आएगा जो मंदिर की फीस है उसमें, प्लस जो आपका जहाँ पे स्टे करेंगे अकोमोडेशन उसमें, प्लस आपका फोटोग्राफी में, देन आपका मेकअप में एंड 5th इज आपका ट्रैवलिंग में। तो आपके मेन यही 5 खर्चे आएंगे, जिसमें से जो 4 खर्चे हैं वो आपके टोटली आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। बस एक मंदिर का फिक्स था जो मैंने आपको बता दिया।
अब बात करते हैं चैलेंजेस की कि हमें क्या क्या चैलेंजेस आए या आपको क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। तो थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है कि हमें कोई चैलेंज नहीं आया। जैसा हमने चाहा था वैसा हो गया, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रहा। लेकिन आपको क्या चैलेंज आ सकता है पहाड़ों पे, मेन जो दो होते हैं, वेदर और रोड कंडीशन। ये आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। हमारे जाने से पहले एक हफ्ता पहले तक वहाँ पे हो रही थी स्नोफॉल, तो सब लोग बड़ा घबरा गए थे कि अरे स्नोफॉल है, उस दिन भी होगी तो कैसे कैसे होगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता। स्नो में आपकी रोड कंडीशंस खराब हो जाती है। वहाँ के पहाड़ इतने इतने हैं, बहुत ही छोटे पहाड़ हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे त्रियुगी नारायण की साइड बहुत छोटे पहाड़ हैं, पतले पहाड़ हैं। तो सबको ये था कि कैसे होगा, क्या होगा, बट थैंक गॉड जो 2 दिन हमारे फंक्शन थे वो 2 दिन धूप निकली है। मतलब थैंक यू भगवान जी। एक रात पहले तक हमारी इतनी बारिश हो रही थी वहाँ पे कि नेक्स्ट डे मेरा जो हल्दी का फंक्शन था, हमने सोचा था ओपन में करेंगे, लेकिन वो हमें शिफ्ट करना पड़ जाता कि इंडोर्स में, और मेरा मूड खराब हो गया था कि अब इंडोर में तो नहीं करनी। मेरा मन था कि मैं पहाड़ों में हल्दी करूंगी, बैकग्राउंड में पहाड़ होंगे, लेकिन फिर धूप आ गई एंड वो चीज़ हो गई। तो वो हुआ एंड उसके बाद भी फिर बारिश हुई। एंड देन नेक्स्ट डे जब हमारी शादी का टाइम था, जिस टाइम पे हमारे फेरे थे उस टाइम पे भी धूप आ गई थी। अदरवाइज उन्होंने कह दिया था आप त्रिपाल से कवर कर दो सारा कि बारिश होगी। वो मुझे नहीं चाहिए था, मैंने कहा रहने दो मत करो। लेकिन हम जैसे ही बैठे धूप आ गई। तो भगवान ने तो हमारा सच में बहुत साथ दिया है, हमें खूब ब्लेसिंग्स मिल गई है वहाँ पे जाके कि वो ही 2 टाइम जब हमारा फंक्शन का टाइम था धूप आ गई। रात वाले फंक्शंस तो हमारे इंडोर थे, वहीं जो बैंक्वेट था हमारे रिजॉर्ट में वहीं पे थे। तो आप इस चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो आपको इस पे मूड भी अपना ख़राब नहीं करना है। रोड कंडीशंस, वेदर कंडीशंस वाले डिले जो होते हैं कि आप चले गए, रोड टूटा हुआ है, अब वो रिपेयर हो रहा है, तो अब उसमें आपको समय लग सकता है। प्लस मंदिर में जो डिले है वहाँ पे आप नहीं फ़र्क पड़ता, आप बुकिंग करा के जाओ, बिना बुकिंग के जाओ, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे ही सब कुछ चलता है। हम जब तक पहुँचे थे, हम थोड़ा डिले हो गया था, तो जब तक हम पहुँचे थे किसी और की शादी हो रही थी, तो उनकी ख़त्म हुई है प्रॉपरली, फिर किसी और की ऑलरेडी स्केड्यूल थी उनकी हुई है, देन हमारा नंबर आया। हमने बुकिंग करवा रखी थी, दैट वाज फाइन, बट आपको लाइन में ही लगना पड़ेगा। वहां पहुंच के आप जिस नंबर पे पहुंचेंगे आपकी उसी नंबर पे शादी होगी। तो मैं अपनी तरफ से आपकी बस इतना हेल्प कर सकती हूँ कि जिन जिन कॉन्टैक्ट से मेरी हेल्प हुई है मैं आपको वो कॉन्टैक्ट दे दूंगी। मैं आपको पुरोहित जी का नंबर दे दूंगी, मैं आपको शिवालिक वैली रिजॉर्ट का नंबर दे दूंगी, साथ में कुछ होटल्स भी बता दूंगी जो अदर ऑप्शंस में आप ले सकते हैं। साथ ही मैं आपको मेकअप आर्टिस्ट का नंबर दे दूंगी, फोटोग्राफर का नंबर दे दूंगी, जिन्होंने जो हमारे साथ जुड़े हैं हमारी शादी में, मैं वो सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। और मैं आपको बस विश कर सकती हूँ कि अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपकी शादी अच्छे से हो, जैसा आपने सोचा हो वैसी शादी हो, बहुत बढ़िया हो। अगर मुझसे कोई भी क्वेश्चन मिस हो गया या आप कुछ स्पेसिफिक डिटेल चाहते हैं तो वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं उसका भी जवाब ज़रूर दूंगी। तो चलिए मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।